हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय एजुटेक। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर हायर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्यायवार अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, पर्यावरण एवं सतत विकास। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है ए भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक एवं जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर्यावरण शब्द उत्पत्ति होती है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ए धारणीय विकास, बी गरीबी कम करना, सी वातानुकूलन, डी कागज के थैलों का प्रयोग। इसका आंसर होगा बी। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः यदि पहले दृष्टिकोण के तहत गरीबी कम करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को महत्व दिया जाए तो विकल्प सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है। ए जीवीय घटकों से, बी भू आकृतिक घटकों से, सी अजैव घटकों से, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी संरचना होती है। पर्यावरण के तीन संघटक हैं। एक भौतिक या अजैविक संगठक, इसमें आते हैं स्थल, वायु और जल। दूसरा है जैविक संगठन, इसमें आते हैं पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। तीसरा है ऊर्जा संगठक, इसमें आता है सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। तक पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक एवं अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहद एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्यावरण एवं उसकी संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ए 1981 में, बी 1986 में, सी 1995 में, डी 2000 में। इसका आंसर होगा बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी है सामाजिक संसाधन। इसका आंसर होगा ए। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ए है वन, बी है जल, सी है सड़कें, डी है खनिज। इसका आंसर होगा सी सड़कें। वे प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वन
जल एवं खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक तंत्र का कोई भी अवयव जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 1 दिसंबर को, बी 5 जून को, सी 14 नवंबर को, डी 15 अगस्त। इसका आंसर होगा बी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में, डी नाइट्रोजन चक्र में। इसका आंसर होगा सी जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का द्रव में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न में से प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। ए बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, डी नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा सी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में हैं। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है सतत विकास के लिए आवश्यक है। ए जैव विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास एवं सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ए काहिरा में, बी रियो में, सी डरबन में, डी क्योटो में। तो इसका आंसर होगा बी रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है जैविक विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। चौथा है सबको खाद्य, स्वस्थ जल व सामाजिक सुरक्षा। अगला है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। ए द फ्यूचर वी वांट, बी द फ्यूचर वी सीक, सी द फ्यूचर वी हैव, डी द फ्यूचर वी सी। ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूर्व होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो 20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई।
औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए वाशिंगटन में, बी जेनेवा में, सी रियो डी जेनेरियो, डी ब्यूनस आयर्स। इसका आंसर होगा सी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अगला है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ए भूमंडल, बी जलकण, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। इसका आंसर होगा सी वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पाई जाती हैं। अगला है वायु एक। ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघट्ट है। तो वायु एक मिश्रण है। इसका आंसर सी होगा। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक द्रव्यमान में एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। अगला है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ए 21%, बी 27%, सी 50%, डी 78%। सी 50%, डी 78%। इसका आंसर होगा डी 78%। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20.95% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.308% होता है। इसी प्रकार नियान, हीलियम और मीथेन भी होते हैं। अगला है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडान, डी नियान। तो इसका आंसर होगा सी रेडान नहीं पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी शोर का अवशोषण, सी वायु का प्रदूषण, डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका आंसर होगा सी वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। इस प्रकार ये वायु को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं, न कि ये वायु प्रदूषण का कारण है। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। अगला है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प, डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा डी ऑक्सीजन। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन एवं वायुमंडल का दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन इस प्रकार होता है। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे ले लेते हैं, और वो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जंतुओं के लिए। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ए है केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर होगा सी केवल 2, 3 और 4। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है।
अगला है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक पदार्थों का अपक्षय, डी ज्वलंत क्रिया। इसका आंसर होगा बी। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता, बाकी सभी बढ़ाते हैं। अगला है अपक्षय का विचार संबंधित है। ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, बी मौसम में दैनिक परावर्तन, सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन एवं वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। ए जिनेवा में, बी रोम में, सी सिडनी में, डी टोक्यो में। इसका आंसर होगा ए जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा एवं व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेटरी टलास एवं अध्यक्ष डेविड ग्रीम्स थे। अगला है UNEP का मुख्यालय स्थित है। ए जिनेवा में, बी काठमांडू में, सी नैरोबी में, डी नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा सी नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके वर्तमान प्रमुख नॉर्वे के एरिक सोलहेम हैं।